जिंदगी जीते रहना, जानवरों जैसे खटना, पीठ झुकाकर अगर आप काम करते रहो तो ये जायज है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि हमें भी इंसानों जैसी जिंदगी जीने का हक है, हमें भी हमारे सारे हक अधिकार मिलने चाहिए, तो आपको नाजायज ठहराया जाएगा, आपको अपराधी ठहराया जाएगा, आपको तमाम तरीकों से चुप कराने की सारी कोशिशें की जाएंगी। मजाक उड़ाते हैं कि ये हर चीज में पाकिस्तान कहाँ से ले आते हैं, तो मतलब पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना नहीं है। और ये नक्सल कनेक्शन हर चीज में इनके पास कुछ जब होता नहीं है, जो भी डिसेंट करता है उसको ये नक्सली कह देते हैं। कार्यकर्ता को रिहा करो, मजदूर शिक्षक छात्र एकता जिंदाबाद, मजदूर छात्र एकता जिंदाबाद, सारे साथियों को रिहा करो, सारे साथियों को रिहा करो, लगाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फर्जी मुकदमा लगाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, गिरफ्तार किए गए मजदूरों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, जब तक पूंजीवाद रहेगा, बर्बाद रहेगा, इंकलाब जिंदाबाद, 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 गुलामों जैसी जिंदगी जीते रहना, जानवरों जैसे खटना, पीठ झुकाकर अगर आप काम करते रहो तो ये जायज है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि हमें भी इंसानों जैसी जिंदगी जीने का हक है, हमें भी हमारे सारे हक अधिकार मिलने चाहिए, तो आपको नाजायज ठहराया जाएगा, आपको अपराधी ठहराया जाएगा, आपको तमाम तरीकों से चुप कराने की सारी कोशिशें की जाएंगी। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस देश में पिछले 12 सालों से लगातार ही महंगाई, बेरोजगारी की वजह से जो आम जनता है वो पहले ही त्रस्त है, परेशान है। लेकिन जब से एलपीजी क्राइसिस शुरू हुआ उसके बाद से तो और भी ये संकट दोगुना तिगुना बढ़ गया। और इस संकट की सबसे ज्यादा मार किसने झेली? इस देश के मजदूरों ने, इस देश की मेहनत मशक्कत करने वाली आबादी ने। लेकिन जब यही लोग अपनी मांगों को लेकर, अपनी बेहद वाजिब मांगों को लेकर जब सड़कों पे उतरे, ये बात करते हुए कि आज 10 से 12 हजार में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे आधा पेट खाना खा के रह रहे हैं, हम उनके सपनों को मार रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं करवा पा रहे हैं। जब ये बात करते हुए, अपनी वेतन बढ़ोतरी की बात करते हुए लोग सड़कों पे उतरे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, हरियाणा की पुलिस जिस चुस्ती फुर्ती मुस्तैदी से लोगों को जेल में भरने में लग गई, जिस तरीके से तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मजदूर कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेलों में भरने लग गई, वही हरियाणा और यूपी पुलिस तब कहाँ थी जब पिछले 12 सालों से लोग आधे पेट खा के रह रहे थे? वही उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस तब कहाँ थी जब लोगों के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, जब उनके फैक्ट्रियों में मालिक उनके पैसे मार रहा था, किसी भी श्रम कानून को लागू नहीं करता था, डबल रेट से ओवरटाइम का भुगतान नहीं करता था, जब मजदूर ये शिकायत दिखाने जाते थे कि हमारा पैसा मार लिया गया है, तब यही पुलिस चैन की नींद सो रही होती थी। लेकिन आज जब वो लोग अपनी बेहद जरूरी और बुनियादी मांगों को लेकर सड़कों पे उतरे, तो जितनी फुर्ती दिखाई है पुलिस ने और तमाम उन असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया है जो इससे पहले शायद ही किया हो, और वही अपने पुराने टूल किट के साथ एक बार फिर
इस वक्त देश में राज कर रही भाजपा सरकार है, इस पूरे आंदोलन का मजदूरों के हक हुकूक की आवाज को दबाने के लिए अपने वही टूल किट को एक बार फिर से उतार दिया है। ये टूल बीते कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मजदूरों की गिरफ्तारियां हो रही है। उसके बाद जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी कहा गया कि आंदोलन का मास्टरमाइंड है, रुपेश को अरेस्ट किया गया। कई सारे जो भगत सिंह जिन्होंने किताब लिखी उनको भी अरेस्ट किया गया। कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो आप एक रूल ऑफ टेरर, आप एक टेरर से लोगों को की आवाजें बंद कराना चाहती हैं। आप जानते हैं कि मजदूर वर्ग को आप क्रश करेंगे किसी तरह से, कोशिश आपकी ये होगी और उनको बदनाम कर देंगे। लेकिन जब बुद्धिजीवी आवाज उठाना शुरू करते हैं तो बुद्धिजीवियों का एक सोशल कैपिटल होता है, उनकी आवाज दूर दूर तक पहुंचती है, इंटरनेशनल एरिना में भी जाती है और उसका एक अलग तरह का असर होता है। तो उसको खत्म करना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आप उनको अर्बन नक्सल और पता नहीं क्या क्या कह के आप उनको उनकी आवाज दबाते हैं और उनमें डर पैदा करने के लिए उनकी गिरफ्तारी शुरू कर देते हैं। तो ये हमने भीमा कोरेगांव में भी देखा था, ये हमने एंटी सीए मूवमेंट के बाद भी देखा किस तरह से सालों साल लोगों को जेलों में रखा है बिना बेल दिए। तो उससे एक डर का माहौल हो जाता है ताकि अगला आदमी जो बोलना भी चाहे वो 10 बार सोचेगा कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, प्रोटेस्ट में नहीं जाना चाहिए। तो ये पूरी डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस और आर्टिकुलेशन को खत्म करने की साजिश है हमारे देश में। कहा यह गया कि पाकिस्तान से कनेक्शन है, नक्सली ये तो कनेक्शन सब है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये हर चीज में पाकिस्तान कहाँ से ले आते हैं। तो मतलब पाकिस्तान का इससे कुछ लेना देना नहीं है और ये नक्सल कनेक्शन हर चीज में इनके पास कुछ जब होता नहीं है, जो भी डिसेंट करता है उसको ये नक्सली कह देते हैं। ये नक्सली तो सारे सरेंडर करके अपना आपने कह दिया, आपने सारा खत्म कर दिया है ना, वो माओइस्ट ने सरेंडर भी कर दिया। लेकिन आप जहां भी कोई प्रोटेस्ट है, जहां भी कोई डिसेंट है, ये आपका एक स्लोगन है उसको बदनाम करने की। नोएडा पुलिस दावा करती है कि इसकी तैयारी फरवरी में की गई थी। इस आंदोलन, ये जो मजदूर आंदोलन जो हुआ वहाँ पे, इसकी तैयारी जो है सो फरवरी में की गई थी। हो सकता है कि तैयारी करने में कोई गुनाह तो नहीं है। भाई आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर तो सारा टाइम तैयारी करता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जब हालात बुरे होते जा रहे हैं और जब 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई उसके बाद जिस तरह से गैस सिलेंडर ने लोगों के पेट पे लात मारी है, क्योंकि हमारा जो माइग्रेंट लेबर है सबसे ज्यादा बुरा हाल उनका हुआ है, क्योंकि लाइनें इतनी लंबी हो गई, दाम इतना ज्यादा हो गया कि आपको पता नहीं आप खाना कैसे पकाएंगे, है ना। तो ये एक लास्ट स्ट्रॉ होगा। पहले से आप ना खुश थे, आपका वेतन नहीं बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों को स्कूल में डालें कि नहीं डालें, हर फूड आइटम इतना महंगा हो गया है, किराया इतना महंगा हो गया है, आप जिंदा कैसे रहें। तो पहले से परेशानी थी। सूरत में, मनेसर में, पानीपत में, कई जगह आज थोड़ी पता नहीं कितने सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, है ना। और ये लेबर कोड आने के बाद और ज्यादा बुरा हाल मजदूरों का हुआ है, उनमें तो उनके हक और भी कम किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि एक्सप्लॉइट किया जा रहा है लेबर। 8 घंटे का जो रूल, इंटरनेशनल लेबर रूल है, वो एक्सप्लॉइट वायलेट होके 12-12 घंटे, 16-16 घंटा काम लिया जा रहा है मजदूरों से, है ना। और उसका ओवर टाइम भी नहीं दिया जा रहा है। तो जिस तरह से आप और वेतन बढ़ाते नहीं है, वेतन बढ़ भी जाता है अगर पेपर पे बढ़ाते हैं, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में एम्प्लॉयर के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो मिनिमम वेज इम्प्लीमेंट करे। अभी सरकार ने 20% जो से बढ़ाया नोएडा के इलाकों में। हाँ, तो फिर 4 दिन पहले क्यों नहीं बढ़ाया? पहले आपने उनको बदनाम क्यों किया और वहां पे वायलेंस जनरेट किया गया बदनाम करने के लिए? नहीं तो 3 दिन पीसफुल था। गुस्सा भी होगा उनमें, भड़क भी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहां पे वायलेंस कराया गया, इसका भी कई लोगों ने सबूत दिया है ना। तो वो आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, आप नहीं, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आप खुद ही ये काम करवाते हैं और फिर उसको बदनाम करके मूवमेंट को उनके और लोगों को जेलों में डालते हैं। और ये स्टूडेंट्स, मैं तो इनको जानती हूँ, अच्छे खासे मतलब मॉडल स्टूडेंट्स हैं, ये पढ़ाई लिखाई करते हैं। इनके टीचर से पूछो, हिस्ट्री पढ़ते थे, 2 इनमें से MA किया था इन्होंने, और उनको पकड़ के अपने घरों में जाके उठा के आपने इनको जेलों में डाला है। किसी को कुछ पता नहीं। एक के फादर भी यहाँ आए थे, वो बेहोश हो गए, इतना स्ट्रेस है उनको। आप क्यों कर रहे हैं आम जनता के साथ? या उनके बच्चे ने क्या गुनाह किया था? दीज आर वेरी गुड स्टूडेंट्स एंड अगर वो लोग वर्कर्स के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि उठाएं, उनका एक कॉन्शियस होना चाहिए, सोशल कॉन्शियस होना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा सड़कों पे उतरना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। कितनी भी अन्यायी सरकार हो, कितनी भी तानाशाही सरकार हो, हमें लगता है कि हम इसका, अगर हम चुप रह गए तो ये बड़ी चूक होगी, है ना। आज हम
देश भर के लोगों से अपील भी कर रहे हैं, जो भी इंसाफ पसंद तरक्की पसंद लोग हैं, कि वो आगे आए, सड़कों पे उतरे और मजदूर मेहनत कशों के साथ खड़े हों। वो मजदूर मेहनत कश लोग जो दुनिया बनाते हैं, सब कुछ पैदा करते हैं, सब कुछ बनाते हैं, उनके साथ खड़े हों। तो आज हमें लगता है कि हम आज हमने एक शुरुआत की है, प्रदर्शन किया है प्रतीकात्मक। हम यूपी पुलिस के खिलाफ, यूपी की जो पुलिस है जिन्होंने जिस तरीके से कानून का उल्लंघन करा, उसके खिलाफ शिकायत भी डालने वाले हैं। उसके साथ ही हम कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम और प्रदर्शन भी करेंगे और देश भर में लोग एकजुट होंगे। ये अन्यायी सरकार, जो तानाशाही सरकार दिखा रही है, ये चलेगी नहीं। इसके खिलाफ लोग सड़कों पे उतरते रहेंगे। लेकिन एक चीज जो बड़ा आ रहा है कि पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया गया है मिर्जा के मजदूरों के प्रदर्शन को, इसको आप लोग कैसे देख पाते हैं? देखिए, ये मतलब ये तो एक इन्होंने सरकार ने एक तरीका बना लिया है, कुछ भी आंदोलन हो रहा हो उसको पाकिस्तान से जोड़ दो। कल को बच्चे भी अगर आंदोलन करेंगे तो उसे भी पाकिस्तान से जोड़ देंगे, और बच्चे अपने रोजी किसी चीज की मांग कर रहे हैं। देखिए, एक चीज बताइए, एक मजदूर को भूख लगती है, उसको रोटी चाहिए, रोटी महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, वो अपने रोजगार की मांग बढ़ाए, ये बेसिक चीज है, ये एक जायज बेसिक बात है कि वो अपनी तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा है। अब ये तनख्वाह बढ़ाने की बात करना भी अगर पाकिस्तान से लिंक करा दोगे तो क्या ही कहा जा सकता है। असल में ये सरकार की एक बेबुनियाद बात है, एक झूठी बात है। सरकार एक साजिश रच रही है मजदूर आंदोलन को दबाने की, ताकि आने वाले समय पे कोई भी मजदूर खड़े ना हो सके, ताकि मजदूर के समर्थन में जो लोग आ रहे हैं वो ना खड़े हो सके। लेकिन ये सरकार की भूल है, ये सरकार की चूक है। हमारे साथी पहले खड़े होते रहे, चाहे कितने गिरफ्तार भी होते रहे, हम खड़े होते रहेंगे और लोगों के साथ इकट्ठे एकजुट। नोएडा में कई मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद कुछ बुद्धिजीवी लोगों को भी अरेस्ट कर लिया गया इसके नाम पे। क्या अब आप लोगों को डर लगने लगा है गिरफ्तारी से? जी देखिए, मजदूर मेहनत कश लोग हैं। मैं भी खुद फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं भी 10 से 12 हजार रुपए कमाता हूँ। मगर आज के समय में देखा जाए, जो पत्रकार है, बुद्धिजीवी, जो आवाज उठाने वाले लोग हैं, जो आदित्य हैं या और भी जो साथी जो पढ़े लिखे नौजवान, उनको अरेस्ट कराया जा रहा है। तो हम लोग मजदूर के फैक्ट्री में हमारी जो आवाज सुनते हैं, मालिक दिन रात हमारे ऊपर तानाशाही कसता है, हमें 1-2 रुपए बढ़ाने की वाली बात करते हैं ना, तो उसको भी वो अपने गुंडे लगा के भेज दिया। तो नोएडा में हुआ क्या है, मजदूर मेहनत कर लोग आवाज उठा रहे थे अपनी शांतिपूर्ण तरीके से, उन्होंने क्या करा, अपने गुंडे भेजकर वहां पे पूरा करवाया है। जो आदित्य है, जो उनके ऊपर झूठी FIR करी, उन्हें उठाया है। जो एक पत्रकार है, उन्हें उठाया गया। ये क्या है? ये पूरी खुलेआम तौर से मालिकों की नंगई है, और पूरी पुलिस प्रशासन की नंगई है, जिसमें तो कहता हूँ आम मजदूर मेहनत में अपनी आवाज नहीं उठा सकता क्या फैक्ट्री में? मेरे साथ 12 हजार रुपए नौकरी कर रहा हूँ, मैं 10 हजार रुपए नौकरी कर रहा हूँ, मालिक की दूसरी बिल्डिंग बन जाती है, 3-3, 4-4 बिल्डिंग बना लेता मालिक, और हम अपनी आवाज उठाए तो लाठी डंडे चालू होते हैं। कहाँ का मालिक के साथ खड़े हो गए, पुलिस प्रशासन पूरा करता नंगा ही करता है। इसके कहाँ से देखा जाता है? जो छात्र नौजवान है, एक नौजवान जो पढ़ा लिखा है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, उसे उठाई जेल में डाल दिया जाता है। ये कौन सी न्याय है? ऐसे तो कोई किसी से खड़ा भी नहीं होगा ना। अगर हमारे साथ कौन खड़ा हो सकता है? अगर हम कहीं की आवाज उठाते छात्र को, तो कौन का आवाज उठाएगा भाई? हम तो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ की तनख्वाह क्या है? वहाँ पे जो मैं फीस रेट पे काम करता हूँ, पैंट बनती है मेरी 16 रुपए 20 पैसे में पैंट बनाता हूँ। जींस की पैंट, आप ये पैंट रखी है ना, मैं बाजार लाल किले से पैंट खरीदता हूँ, 200 रुपए पैंट खरीदता हूँ मैं ये। और फैक्ट्री में अगर कार्बन जान दो, डीजल गैस की पैंट है, लिवाइस की पैंट आपको मार्केट में 1 लाख 1.5 लाख की पैंट मिलती है हाई रेट पे, उसे हम 16 रुपए 20 पैसे पैंट बनाते हैं। अगर हम 16 रुपए 20 पैसे की पैंट बनाने के बाद उसे 1.5-2 लाख की मालिक अगर पैंट बेच रहा है, तो हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते। इसलिए ये क्या है? ये पूरी प्रशासन और ये सब कुछ आम लोगों के लिए, छात्र नौजवान जो खड़े हो रहे हैं जेल में डाल दिया जा रहा है। तो मजदूर मेहनत क्या करेंगे? इसलिए इसकी बात करना चाहता हूँ मैं।